नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हम कक्षा 7 में हम देख रहे थे 5वां चैप्टर हिंद देश के निवासी। ये जो कविता है वो कविता मुखपाठ है। आपको कविता तैयार करनी है, बराबर। तो ये जो कविता है विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हम भले अलग अलग हैं, हम अलग अलग तरह के रंग रूप वेश पहनाव सब अलग अलग है, फिर भी हम एक हैं। अलग अलग फूलों के माध्यम से भी हमें एकता बताई गई है। फिर अलग अलग पंछियों की जो आवाज़ है, भले आवाज़ अलग अलग है लेकिन सबका राग एक है, ये बात बताई है। फिर नदियों के माध्यम से भी हमें एक रहने की बात बताई है। एकता में अनेकता, हम विभिन्न होकर भी एक ही है, ये बात बताई है। फिर धर्म के बारे में बताया है कि हम सबका धर्म भले अलग अलग हो लेकिन हम सबकी मंजिल एक है, ये बात बताई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने आधी कविता देखी थी। आज हम आगे कविता पढ़ते हैं। उनसे पहले हम ये जो कविता है उसका काव्यगान करते हैं। भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि तेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि तेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, धर्म है अनेक जिनका सारे वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
तो हम देख रहे थे कविता काव्यगान कर लिया। हम फिर से ये कविता फिर से देखते हैं। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो भारत देश में रहने वाले हम सब एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हमारा रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हैं, परंतु हम सब एक हैं। एकता की नज़र से देखे जाए तो हम सब एक ही हैं। यानी हम सबका रंग रूप भेष हमारी भाषा अलग अलग है, फिर भी हम एक है। फिर फूलों के माध्यम से ये बात बताई है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। तो बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि अलग अलग फूल हैं। फिर भी ये फूल जो है कैसे हैं, जब माला में हम पुरोते हैं तो एक सुंदर माला तैयार होती है। एक धागे में हम उसे गूंथ कर एक सुंदर माला तैयार करते हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग भारतीय भले अलग अलग हैं, फिर भी हम भारतवासी एक है, ये बात बताई है। फिर आगे बताया है कि कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी। तो कोयल की जो बोली है वो एकदम निराली है। कोयल की कूक, कोयल की बोली जो है वो अलग प्रकार की है, निराली है। कोयल जब आवाज़ देती है तो हमें सुनना पसंद लगता है, सुनना अच्छा लगता है। पपीहे की टेर प्यारी, पपीहे की जो अपनी मिठास होती है, पपीहे की जो बोली है उस बोली में मिठास होती है। तो यहाँ पर पपीहा यानी जो पोपट है, पोपट की आवाज़ भी, तोते की आवाज़ भी सुंदर लगती है, हमें अच्छी लगती है, सुनना पसंद करते हैं हम। फिर आगे बताया है कि गा रही तराना बुलबुल रागम करे कह। तो बुलबुल का गीत भी अनोखा होता है। बुलबुल भी गीत गाती है तो हमें सुनना अच्छा लगता है। उन सब पंछियों के गाने भले अलग अलग हैं, लेकिन उन सब का राग कैसा है, एक ही है। सब अलग अलग तरीके से गाते हैं, लेकिन उन सब का राग कैसा है, एक है। इसी तरह अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा हम सब भारतवासियों की है, लेकिन हम सब कैसे हैं, एक है। विविधता में एकरूपता, ये हमारे देश की विशेषता है। तो यहाँ पर ये जो कविता है उस कविता में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि माला कैसे तैयार होती है, फिर किसकी टेर प्यारी लगती है, और इस तरह यहाँ पर हमें प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कविता भी आपको मुखपाठ करनी है। फिर आगे बताया है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, यानी ये जो सभी नदियाँ हैं वो नदियाँ कैसी हैं, अलग है, लेकिन अलग अलग नदियाँ जब सागर में मिलती हैं तो सागर में क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। तो जब ये सब सारी नदियाँ जब सागर में मिल जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। सागर में मिलने के बाद ये नदियाँ जो है एक हो जाती हैं। सागर 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 यानी सिंधु अथवा हम समुद्र कहते हैं। समुद्र का पानी कैसा होता है, नमक वाला यानी खारा। समुद्र का पानी खारा होता है। तो यहाँ पर ये जो नदियाँ हैं वो नदियाँ जब मिल जाती हैं एक दूसरे के साथ, मिलकर अंत में क्या करती हैं, सागर से मिलती हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि भले अलग अलग नदी है, लेकिन जब सागर में मिलने के बाद सब एक रूप हो जाती हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। तो धर्म, सभी धर्मों का सार कैसा है, एक ही है। धर्म है अनेक, उनका सार एक ही है। तो अनेक धर्म है, लेकिन उन धर्मों का सार, उनकी शिक्षा एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग है,
लेकिन सब संप्रदायों का ध्येय कैसा है? एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है, अपने देश की उन्नति करना। तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है। भले हम लोगों का धर्म अलग अलग है, कई लोग हिंदू धर्म पालते हैं, कई मुसलमान धर्म रखते हैं और कई बौद्ध, पारसी, इसी तरह अलग अलग धर्म के होते हुए भी हम सब धर्मों का सार एक ही है। यानी सब लोग अंत में कहाँ मिलते हैं? एक भगवान से ही मिलते हैं, एक तत्व से ही मिलते हैं। तो पंथ है निराले सबकी मंजिल एक है। पंथ यानी रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, पंथ मतलब रास्ता, मार्ग, बराबर। तो हम सब का पंथ भले अलग अलग है, लेकिन अंत में हम सब एक ही रास्ते पर जाते हैं। हम सबकी मंजिल तो क्या है? एक ही है। हम सबका जो ध्येय है वो ध्येय एक ही है। हम सबकी मंजिल एक है, हम सबका रास्ता एक है। मंजिल, मंजिल मतलब ध्येय, मंजिल मतलब ध्येय अथवा उद्देश्य। हम सबका उद्देश्य कैसा है? एक ही है। पंथ, पंथ मतलब संप्रदाय। हम सब संप्रदाय, हमारा एक ही संप्रदाय यानी पंथ भले अलग अलग है, यानी धर्म अलग अलग है, लेकिन हम सब एक है। फिर सार तत्व, सार यानी तत्व, सार यानी तत्व। तो धर्म है अनेक जिनका सार वही है। हम सब लोगों का धर्म अलग अलग है, लेकिन तत्व क्या है? हम सब धर्म का तत्व एक ही है, भगवान को पाना, बराबर। हम सब एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं, यानी सब लोग अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंत में कहाँ मिलते हैं? भगवान से मिलते हैं। सभी प्रार्थना भगवान से ही मिलती है। तो ये बात बताई है। तो यहाँ पर ये जो कविता है उस कविता आपको मुखपाठ करनी है, फिर एक कविता का स्वाध्याय भी लिखना है। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न भी, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं। तो विविध प्रकार के फूल किस प्रकार का प्रतीक है? तो ये जो अलग अलग फूल है वो किस प्रकार का प्रतीक है, ये बात बताई है। तो विविध प्रकार के फूल किस प्रकार का प्रतीक है? अलग अलग फूल क्या है? एक ही विविधता में, भारत की विविधता में एकता ही ये जो फूल हमें सिखाता है। પછી अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? तो अलग अलग फूलों की माला एकता का प्रतीक है, बराबर। फिर पंछियों के माध्यम से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता में कोयल, पपीहा और बुल किसके प्रतीक हैं? कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? तो ये सब किसका प्रतीक है? एक सूत्रता में, एकता में सूत्र, हम सब एकता में बंधे रहे, भारतवासियों के प्रतीक हैं। एकता में बंधे रहे भारतवासियों के प्रतीक ये सब है। सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार तो उन्नत बनाना, बुराइयों से दूर रखना और हमें उन्नत बनाना ये सभी धर्मों का सार है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब फूल एक रूप हुए हैं। हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो हिंद देश के निवासी कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी नदी का उल्लेख हुआ है। और भी कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमारे देश की क्या विशेषता है? हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? ये सारे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो
तो विद्यार्थी मित्रों, हमें परीक्षा में भी ये सब लिखना है, बराबर। तो ये जो कविता है, कविता आप मुखपाठ करेंगे। फिर ये जो सारे शब्द पहले वीडियो में भी जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द भी लिखने हैं और ये कविता भी मुखपाठ करनी है। ये चित्र आप देख रहे हैं, चित्र में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, है तो भारतवासी, लेकिन सब लोगों का जो पहनाव है, सब लोगों का पहरवेश है जो कैसा है, अलग अलग पहरवेश पहना है। जैसे हिंदू स्त्रियां हमेशा साड़ी पहनती हैं, मराठी लोगों का भी अलग अपना अंदाज है, मुसलमान लोगों हमेशा ड्रेस यानी कुर्ते में पाए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी बच्चे अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। और सभी धर्म का जो चिन्ह भी अलग है और धर्म स्थान भी अलग अलग प्रकार के हैं। हिंदू हमेशा मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, पारसी फिर बौद्ध धर्म के लोग हैं, ख्रिस्ती लोग हैं, वो सब अपने अपने धर्म स्थान में जाते हैं। सबका प्रार्थना करने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन उन सबका सार कैसा है, एक ही है। ये बात बताई है। तो यहाँ पर ये शब्दार्थ आपको नोट में लिखने हैं, ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और अगले वीडियो में जो बताए हैं वो शब्दार्थ भी लिखने हैं। तो यहाँ पर ये सारे शब्दार्थ हमें लिखने हैं, बराबर। तो फिर ये जो कविता है उस कविता में यहाँ पर उचित क्रम में वाक्य बनाना है। तो ये अलग अलग पंखुड़ी में अलग अलग प्रकार के शब्द लिखे हैं और उस शब्द के आधार पर क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। फिर दूसरे जो वाक्य हैं उनमें भी दूसरे में भी अलग अलग प्रकार की पंखुड़ियाँ दी गई है और उनसे क्या बनाया है, एक सुंदर वाक्य तैयार हुआ है। यहाँ पर भी अलग प्रकार की पंखुड़ियाँ तैयार की हैं और उनसे अलग वाक्य बना है। तो पहली पंखुड़ी में क्या लेंगे, हम भारत देश के निवासी हैं। क्या वाक्य बनेगा, हम भारत देश के निवासी हैं, बराबर। तो ये हुआ अर्थपूर्ण वाक्य। दूसरा है, कोयल की आवाज मधुर होती है। कोयल की आवाज मधुर होती है। क्या वाक्य बना, कोयल की आवाज मधुर होती है, बराबर। तो ये जो है पंखुड़ी बनाई है, उस पंखुड़ी में शब्द रखे हैं और शब्द के आधार पर आपको उचित क्रम में रखकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, बराबर। अगले व्याकरण में हमने अर्थपूर्ण वाक्य कैसे बनाना है वो सिखाया था। फिर ये तीसरी पंखुड़ी है, उनमें लिखा है कि हमें अथवा फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। क्या वाक्य होगा, फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। हमें फूलों की तरह क्या करना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, बराबर। यहाँ पर भी ये जो शब्द दिए गए हैं उस शब्द के आधार पर आपको क्या करना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। एक शब्द में मानो कि सोहन पढ़ रहा है, रीनल खेल रही है, मेघा पढ़ रही है, बराबर। फिर हरेश पढ़ रहा है। लड़का है तो रही है और लड़की है तो, लड़का है तो रहा है
और लड़की है तो रही है, बराबर। मेघा पढ़ रही है, हरेश पढ़ रहा है, बराबर। सोहन खेल रहा है। तो इस तरह अलग अलग अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको स्वाध्याय लिखना है। अभ्यास में जो मैंने अर्थपूर्ण वाक्य बनाए हैं वो आपको व्याकरण में लिखने हैं, बराबर। और कविता भी मुखपाठ करनी है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए